संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा लगातार जारी है। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर लोग क्या सोचते हैं, अब हम जनता के बीच चलते हैं। लोग क्या सोचते हैं, अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार के बारे में लोगों की क्या राय है, इस पर हमने कई शहरों में लोगों से बातचीत की है। सबसे पहले चलते हैं वाराणसी। देखिए वाराणसी के लोग क्या कह रहे हैं। हम भी यहाँ वाराणसी में गंगा किनारे अस्सी घाट पर उन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सरकार को लेकर जनता की राय जानेंगे और ये कोशिश करेंगे जानने की कि सरकार पर जनता का विश्वास है या फिर अविश्वास। पहला सवाल कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है, क्या ये वादों की गारंटी वाली सरकार है? क्या कहते हैं आप? ये जो वादे किए अभी पूरे नहीं किए हैं भैया। अच्छा, और आप क्या कहते हैं भैया? जी, वादे पे खरे उतर रहे हैं वो अपने। खरे उतर रहे हैं। आपका क्या मानना है? सरकार हर एक वादे पर खरी उतर रही है। आज जितनी चिंता गरीब की करने वाली ये सरकार आज तक के पूर्व में कभी नहीं देखी गई, चाहे गरीबों को राशन देना हो, चाहे उज्ज्वला योजना। आप लोगों को क्या लग रहा है, सरकार वादे पर खरी उतर रही है? आप क्या पूछ रहे हैं वो सुने। नरेंद्र मोदी सरकार जो है वादा जो किया वो कर रही है? एकदम कर रही है। क्या कर दिया इसने? सब कुछ कर रही है। सब कुछ कर रही है। हाँ। अरे गिना तो दीजिए। नहीं, गिनाने की जरूरत नहीं है, वो बस दिल में बसी है। बस दिल में बसी है। हाँ। तो पहला जो सवाल था कि नरेंद्र मोदी सरकार को लेकर वादों की गारंटी पर, दूसरा जो एक महत्वपूर्ण सवाल है और वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लेकर। ये एजेंडा है या देश को इसकी ज़रूरत है, हम जानेंगे। आप लोगों से खास तौर पर इस पर जानना चाहेंगे कि यूसीसी एजेंडा है या आपको लगता है कि देश में एक संविधान एक कानून सबके लिए होना चाहिए? देश में एक संविधान एक कानून तो 1950 से चल रहा है और एक संविधान एक कानून तो हम लोगों के लिए बना ही है, देश को एकता मजबूत करने के लिए ही बना है, वो तो होकर ही रहेगा। आप लोग का विरोध है उससे, यूसीसी से? नहीं, कोई विरोध नहीं। आप क्या कहते हैं, यूसीसी से विरोध है? सेम मतलब आपकी राय क्या है? ये वही राय है। आपको क्या लगता है कि यूसीसी होना चाहिए, देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए? जी हाँ जी। आपको क्या लगता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। होना चाहिए जी। तो दूसरा जो सवाल था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, और तीसरी जो सबसे बड़ी बात ये है और वो ये है कि महंगाई को लेकर, क्या महंगाई का जो मुद्दा है वो चुनाव के समय एक एजेंडा होता है क्या, हम जानना चाहते हैं। ये बताइए, महंगाई मुद्दा है क्या? महंगाई पूरे विश्व में आ रही है, तो ये मुद्दा कोई बनाया जा रहा है। मुद्दा कौन बना रहा है? विपक्ष लोग बना रहे हैं। आपको लगता है महंगाई नहीं है? महंगाई पूरे विश्व में आ रही है, यूक्रेन और रूस के वॉर की वजह से। अच्छा जी, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, तेल के दाम बढ़ेंगे तो सारी चीज़ों के दाम तो अपने आप ही बढ़ेंगे। मुझे एक बात बताइए, अगर महंगाई है, आप ये मान तो रहे हैं महंगाई है, तो महंगाई के कारण मोदी को वोट करेंगे या नहीं करेंगे? महंगाई के कारण, महंगाई के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से मोदी को सपोर्ट करना चाहिए, या मोदी ही नहीं, वो जो सरकार हमारे लिए वो काम करती है उसको सपोर्ट करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसके लिए सपोर्ट करना चाहिए उनको। अब एक आखिरी सवाल है जो मैं आप सबसे सामूहिक तौर से पूछना चाहूँगा। वो सवाल ये है, ज़रा सुन लीजिएगा मेरी बात, कि मणिपुर को लेकर मोदी सरकार की जो हैंडलिंग रही है इस मुद्दे को, आप इसे सही मानते हैं? जो लोग सही मानते हैं वो हाथ उठाएंगे। गंभीरता से उसको ले रही है। अच्छा, और जो लोग सही नहीं मानते वो हाथ उठाएं। मामला थोड़ा बराबरी का चल रहा है मणिपुर के मुद्दे पे। हाँ, मामला बराबरी। अब सवाल ये होना चाहिए कि मणिपुर ही नहीं, बंगाल भी जोड़िए, उसमें छत्तीसगढ़ भी जोड़िए, राजस्थान भी जोड़िए। और तब पूछिए, महिलाओं का हिंसा कहीं भी हो देश में। अच्छा, मणिपुर का जवाब, महिलाओं का हिंसा कहीं भी हो, एक पलड़े पे मणिपुर आ जाता है तो दूसरे पलड़े पे जो है राजस्थान आ जाता है। संसद में 3 दिन तक बहस होगी अविश्वास प्रस्ताव पर। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि मोदी सरकार में कितने लोगों का विश्वास है? जरा दिखाइएगा भैया, कितने लोगों का है और कितने लोगों का अविश्वास है? यही खत्म हो गया मामला थोड़ा ये है। तो कुल मिला के अगर देखें, इस गंगा नदी के किनारे 80 घाट पर जब हमने लोगों से बातचीत की तो आखिरी जो मुद्दा आया कि सरकार में अविश्वास है या विश्वास है, बहुमत जो है वो सरकार में यानी मोदी सरकार में भरोसे की है।